सोने का गोबर देने वाली गाय। एक गांव में मुरारी नाम का एक आदमी रहता था। मुरारी के पास एक अस्तबल था। उस अस्तबल में बहुत खूबसूरत खूबसूरत घोड़े थे। मुरारी अपने घोड़ों को बहुत प्यार करता था और उनका बहुत अच्छे से ख्याल रखता था। जल्दी जल्दी इन्हें चारा दे देता हूँ, बेचारे भूखे होंगे। मुरारी उन्हें चारा खिलाकर गांव में घूमने निकल जाता है। राशन खत्म हो गया था, इसलिए वो राशन लेने एक दुकान के पास आता है। वहाँ दो लोग खड़े होकर बात कर रहे थे। अरे मंटू, क्या करूँ, तू ही बता, मेरी गाय तो बेचारी अकेली पड़ जाएगी। अरे पिंटू, तू चिंता क्यों करता है? जरूर कोई ना कोई मिल ही जाएगा जो तेरी गाय को ले ले। मुरारी उनकी बातें सुन कहता है, जी आप लोग किस गाय की बात कर रहे हैं? अरे भैया जी, मेरे पास एक गाय है, उसी की बात कर रहा हूँ। उसे कहाँ रखूँ? क्यों, तुम्हारे घर में जगह नहीं बची है क्या? अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। दरअसल मैं शहर जा रहा हूँ हमेशा के लिए, और यहाँ की अपनी जमीन और घर बेच रहा हूँ। गाय भी बेचना चाहता हूँ, मगर कोई ले ही नहीं रहा है। मगर ऐसा क्यों? गांव में तो बहुत लोगों को गाय की जरूरत होती है, जरूर कोई ना कोई तुम्हारी गाय भी खरीद लेगा। नहीं भैया जी, मेरी गाय कोई नहीं खरीद रहा है, क्योंकि मेरी गाय माँ नहीं बन सकती और दूध भी बहुत कम ही देती है। कोई भी ऐसा गाय लेकर क्या करेगा? वो तो पिताजी ने उसे पाला था, इसीलिए मैंने भी इतने दिन से उसे पाल रहा हूँ, मगर अब उसका कोई काम नहीं है। ये सुन मुरारी को बहुत दुख पहुंचता है। वो सोचता है, अरे इसमें उस बेचारी गाय का क्या गलती है? कोई उसे नहीं लेना चाह रहा है तो? यही सोचकर वो पिंटू से कहता है, क्या मैं एक बार तुम्हारी गाय को देख सकता हूँ? हाँ हाँ जरूर, अभी ही चलिए। मुरारी पिंटू के साथ उसकी गाय देखने चला जाता है। मुरारी को देखते ही वो गाय मुरारी की ओर आने लगती है और आवाजें निकालने लगती है। ये तू क्या कर रही है? चल हट, मुझसे दूर होकर खड़ी हो। अरे नहीं नहीं, इसे डांटो मत, कोई बात नहीं। मुरारी को वो गाय बहुत पसंद आ जाती है, इसलिए वो उस गाय को लेने का मन बना लेता है। भाई, मुझे ये गाय तो बहुत पसंद आई, बता कितने में देगा? वाह, क्या सच में आप इसे लेना चाह रहे हैं? हाँ बिल्कुल। अरे ज्यादा नहीं, कोई इसे लेना भी नहीं चाह रहा है और आप इसे लेना चाह रहे हैं। चिंता मत कीजिए, मैं आपसे इसके ज्यादा पैसे नहीं लूंगा। मुरारी और पिंटू आपस में बात कर लेते हैं और पैसे की लेन देन होने के बाद मुरारी उस गाय को अपने साथ लेकर अपने घर आ जाता है। तू तो बहुत ही प्यारी है, मैं आज से तुझे प्यारी ही बुलाऊंगा। बोल, तुझे पसंद आया ना तेरा नाम? गाय जोर जोर से आवाज निकालने लगती है और मुरारी को प्यार करने लगती है। काश तू मुझे पहले मिलती। मुरारी अपने घोड़ों का ख्याल भी अच्छे से रखता था और अपनी गाय का भी। धीरे धीरे मुरारी को प्यारी से बहुत लगाव हो जाता है। प्यारी, जब से तू मेरी जिंदगी में आई है, खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। तू मुझे छोड़कर कभी मत जाना। जितने लोग मुरारी से मिलने आते, सभी मुरारी का मजाक उड़ाकर चले जाते थे। इसी तरह एक दिन मुरारी का दोस्त चंद्रकांत मुरारी के घर आता है। अरे भाई मुरारी, मुझे लगता है तू बहुत समझदार है, मगर तू तो बिल्कुल नासमझ निकला रे। मतलब तू कहना क्या चाहता है? मैं नहीं समझा। अरे पागल, तू ऐसी गाय क्यों अपने साथ रखे हुए है जो दूध तक अच्छे से नहीं देती है और ये माँ भी नहीं बन सकती? फिर इसे रखकर क्या करेगा? तेरा कितना समय इसके पीछे चला जाता है, उतने समय में तो तू बहुत काम कर सकता है। ये सुन मुरारी बहुत गुस्सा हो जाता है। चंद्रकांत, मैं तुझे अपना दोस्त समझता था। मुझे लगता था भले ही पूरा गांव मेरे खिलाफ हो, तू हमेशा मेरा साथ देगा, मगर आज तूने भी ऐसी बात कर दी। तुझे दिखता नहीं मैं प्यारी से कितना प्यार करता हूँ, और प्यारी की ओर देख, वो मुझे कितना प्यार करती है। मैं उसे कभी भी नहीं छोड़ सकता। माना कि वो माँ नहीं बन सकती, माना कि वो दूध नहीं दे सकती, इसका मतलब मैं उसे अकेला छोड़ दूं? अरे अच्छा भाई, ठीक है ठीक है, तुझे जो भी करना है कर, मैं जा रहा हूँ। सोचा दोस्त होने के नाते समझा देता हूँ।
मगर तुझे तो कुछ समझना ही नहीं है भाई। इतना कहकर चंद्रकांत वहाँ से चला जाता है और मुरारी प्यारी को गले से लगाकर रोने लगता है। कोई भी तुझे समझ नहीं रहा है, मगर तू चिंता मत कर, मैं तुझे बहुत अच्छे से समझता हूँ और कभी तुझे खुद से अलग नहीं करूँगा। गांव में एक तांत्रिक आता है और सभी के घरों में घूम घूम कर उन्हें आगे भविष्य के बारे में बताता है। मुरारी के घर के पास आकर कहता है, आओ बच्चे, बाहर आओ, पूछो क्या पूछना है। मुरारी को इन सब चीजों पर विश्वास नहीं था, इसलिए वो तांत्रिक को वापस चले जाने को कहता है। ये बच्चे, तू किससे बात कर रहा है, तुझे पता है? जी, मैं सब समझ रहा हूँ, मगर मुझे माफ कीजिए, मैं इन सब चीजों पर विश्वास नहीं करता हूँ। ये सुन तांत्रिक बहुत ज्यादा ही गुस्सा हो जाता है। इसको तो सबक सिखाना पड़ेगा। तांत्रिक देखता है कि मुरारी गाय की अच्छे से देखभाल कर रहा है और उससे बात भी कर रहा है। अभी सबक सिखाता हूँ इसे। ये सोचकर तांत्रिक जोर जोर से चिल्लाने लगता है। ये गाय इस गांव के लिए अभिशाप है। सुनो 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 गांव वालों, अगर ये गाय इस गांव में रही तो किसी का भला नहीं हो पाएगा, सभी को बहुत नुकसान होने वाला है। ये सुन गांव वाले बहुत डर जाते हैं और मुरारी से कहते हैं गाय को गांव से बाहर कहीं दूर छोड़ाने के लिए। नहीं नहीं, मैं अपनी प्यारी को कहीं नहीं जाने दूंगा। इसके यहाँ रहने से किसी का कुछ बुरा नहीं हो सकता। ये तांत्रिक झूठ बोल रहा है। गांव वाले मुरारी की बात नहीं सुनते और गाय को गांव से बाहर छोड़कर आने की जिद करने लगते हैं। नहीं, मैं अपनी प्यारी को कहीं भी अकेला नहीं छोड़ सकता। इसी वजह से मैं खुद ही अपनी प्यारी और अपने घोड़े को लेकर ये गांव छोड़कर कहीं दूर चला जाऊंगा। गांव वाले मान जाते हैं। उसी दिन मुरारी अपने घोड़े और अपनी गाय प्यारी को लेकर गांव से निकल जाता है। गांव से बाहर आने के बाद उसे एक भी ऐसा जगह नहीं मिलता है जहां वो रह सके। अब मैं इन्हें लेकर कहां जाऊं? कोई भी हमें नहीं रखना चाह रहा है। घूमते घूमते रात हो जाती है। मुरारी थककर एक और बैठ जाता है। बारिश बहुत तेज शुरू हो जाती है। बिजली भी कड़कने लगती है। तभी आसमान से एक चमकीला पत्थर नीचे गिरता है। प्यारी उस चमकीले पत्थर को खा जाती है। प्यारी, चल वहां चलकर गोबर कर ले, फिर हम वापस से घर ढूंढने चलते हैं। प्यारी गोबर कर लेती है। जैसे ही प्यारी गोबर करके आती है, तभी वहाँ से बहुत चमकीली रोशनी आने लगती है। वहाँ चमकती हुई चीज क्या है? जब मुरारी वहाँ जाता है तो देखता है प्यारी ने जहाँ गोबर किया है वो गोबर सोने के गोबर में बदल गया है। ये देख मुरारी हैरान रह जाता है। ये क्या हो गया? सोने की गोबर? प्यारी, ये देख, तूने सोने की गोबर की है। मुरारी सोने को ले लेता है और उसे बेचकर जितने पैसे मिलते हैं उससे एक नया घर खरीद लेता है और वहाँ अपने घोड़ों को और प्यारी को रखता है। अगले दिन भी प्यारी सोने का गोबर करती है। ये देख मुरारी खुश हो जाता है। तभी प्यारी कहती है, मुरारी, तुम बहुत अच्छे हो। तुमने हमेशा मेरा साथ दिया है, कभी मुझे अकेले नहीं छोड़ा है। अब मेरी बारी है तुम्हें वो सब चीज देने का जिसकी तुम्हें जरूरत है। प्यारी, तुम मेरे लिए हमेशा खास ही रहोगी। तुम मुझे सोना दो या ना दो, तुम तो हमेशा मेरे लिए खास ही हो। इतना कहकर मुरारी प्यारी को गले से लगा लेता है। धीरे धीरे मुरारी को सब कुछ मिल जाता है और वो बहुत अमीर आदमी बन जाता है। आसपास के गांव में भी मुरारी का नाम प्रसिद्ध हो जाता है। मुरारी के गांव वालों को जब ये पता चलता है तब सभी हैरान रह जाते हैं और सभी मुरारी से मिलने आने लगते हैं। जिस तांत्रिक ने मुरारी के गाय को अभिशाप कहा था वो भी मुरारी के पास आता है। मुरारी, मुझे माफ कर दो, कृपया थोड़े पैसे दे दो, बहुत जरूरत है। ठीक है, मैं तुम्हें पैसे दूंगा, मगर इससे पहले तुम्हें गांव में जाकर सभी को सच बताना होगा। तांत्रिक मान जाता है और गांव आकर सभी को सच्चाई बताता है। गांव वाले सच्चाई जानकर तांत्रिक की बहुत पिटाई करते हैं और मुरारी से माफी मांगते हैं। मुरारी तांत्रिक को पैसे देकर उसकी मदद कर देता है
और इसी तरह वो खुशी खुशी प्यारी और अपने घोड़ों के साथ रहने लगता है। जादुई कंघी। दूर किसी शहर में सांची नाम की एक लड़की रहती थी। वो बहुत ही शांत और सुशील लड़की थी, लेकिन उसमें एक ही कमी थी, उसके सर पर बाल बहुत कम थे, जिसकी वजह से उसकी सारी सहेलियां उसका मजाक उड़ाया करती थी। सांची के सर पर तो बाल ही नहीं है। सांची थोड़े ही दिनों में गंजी हो जाएगी। सांची अपने सहेलियों के उड़ाए मजाक को चुपचाप सुन लिया करती थी और बिना कुछ सोचे अपने दोस्तों की मदद किया करती थी। अरे, मैं तो बॉल घर पर ही भूल गई। अब कैसे खेलेंगे? ये लो, मेरे पास दूसरी है। सांची सबके साथ अच्छा व्यवहार करती थी, पर उसके साथ की सभी सहेलियां उससे दूर ही रहती थीं। सब साथ में खाना खाती, खेलती और पढ़ती, पर सांची को कोई भी साथ नहीं रखता था। इसलिए सांची अकेले ही रहती थी। एक दिन सांची ये सब सोचकर रोने लगी। हे भगवान, मैंने तो किसी का बुरा नहीं किया, फिर आपने मुझे ऐसा क्यों बनाया? कोई भी लड़की मुझसे दोस्ती नहीं करती। तभी सांची को किसी की आवाज सुनाई देती है। मत रो सांची। सांची ने आवाज सुनकर देखा तो उसके सामने एक कंघी थी। वो एक बोलने वाली कंघी थी। तुम कौन हो? मैं जादुई कंघी हूँ। तुम्हारे अच्छे काम से खुश होकर मैं तुम्हारे पास आई हूँ। कंघी को बात करते देख सांची बहुत ही हैरान हो गई। क्या तुम सच में मेरी मदद कर सकती हो? मेरे कम बालों की वजह से मेरी सारी सहेलियां मेरा मजाक उड़ाती है। क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? हाँ, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। सांची कंघी को साथ लेकर घर आ गई और उससे अपने बालों पर कंघी करने लगी। अकेले में वह कंघी से अपने मन की सारी बातें किया करती थी। पता है कंघी, आज क्लास में टीचर ने टेस्ट लिया था और मुझे पूरे में से पूरे मार्क्स मिले हैं। अरे वाह! लेकिन फिर भी क्लास में मेरा कोई दोस्त नहीं है। सब मेरे साथ बुरा बर्ताव करते हैं। मुझे एक अच्छा दोस्त चाहिए। जादुई कंघी ने सांची की सारी परेशानी ध्यान से सुनी और धीरे धीरे जादुई कंघी के प्रयोग से सांची पढ़ाई में भी आगे हो गई और उसके सर के बाल काले और बहुत ही घने हो गए, जिससे वह बहुत ही सुंदर दिखने लगी। सांची को इस तरह आगे बढ़ता देखकर अब क्लास की सारी लड़कियां उससे बात करना चाहती थीं। वाह सांची, अचानक तुम्हारे बाल इतने घने और लंबे खूबसूरत कैसे हो गए? सांची ने किसी को भी उस जादुई कंघी के बारे में नहीं बताया। एक दिन की बात है, सांची जब अपने घर में जादुई कंघी से बात कर रही थी तो रीना ने उसकी सारी बातें सुन ली। बोलने वाली जादुई कंघी? अच्छा, तो ये बात है। इस जादुई कंघी की वजह से सांची के बाल इतने सुंदर बन गए हैं। अगले दिन जब सांची घर पर नहीं थी तब रीना ने जाकर उसकी जादुई कंघी चुरा ली और वैसी ही उसकी जगह दूसरी कंघी जाकर रख दी। जब सांची घर वापस आई और कंघी से बातें करने लगी तब कंघी ने कोई जवाब नहीं दिया। जादुई कंघी ने बोलना क्यों बंद कर दिया? ये क्या हो गया? क्या मुझसे कोई गलती हो गई है? उधर रीना ने जैसे ही उस कंघी से अपने बाल बनाए, उसके सारे बाल टूट कर गिरने लगे
जब उसने आईने में अपने आप को देखा तो वो रोने लगी। हे भगवान, मेरे बाल! अब मैं बाहर कैसे जाऊंगी? रीना की रोने की आवाज सुनकर सांची उसके घर पर पहुंची और जादुई कंघी से कहने लगी कि वो रीना के बाल वापस कर दे और उसे फिर से और अधिक सुंदर बना दे। इसके बाद रीना ने कंघी से बाल बनाए तो उसके बाल पहले से भी ज्यादा सुंदर और घने हो गए। रीना को अपनी गलती पर पछतावा होने लगा। तुमने मेरी बहुत मदद की है सांची। आज से तुम मेरी और मैं तुम्हारी सबसे अच्छी दोस्त हूँ। मैं हमेशा तुमसे दोस्ती निभाऊंगी। सांची, तुम्हारी अच्छी सोच और अच्छे काम की वजह से आज तुम्हें एक पक्की सहेली मिल गई। अब मेरा काम खत्म हो गया। तुम दोनों हमेशा साथ रहना।